18 जून 2024 को मैं अंगद मौर्य, युवा प्रदेश महासचिव महानदल, हमारे साथ में श्री पारसनाथ मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष महानदल, श्री राकेश मौर्य, जिला अध्यक्ष बनारस महानदल, और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष मौर्य जी, हम लोग बनारस जिले के बेनीपुर महेशपट्टी गांव में आए। यहाँ पे क्या तारीख की घटना थी? 12 जून 2024 को मुन्नी लाल मौर्य जी की लड़ाई हो गई ज़मीन के बारे में। बगल में इनके क्या नाम है उसका, गोविंद दुबे, राजा दुबे, इन लोगों का मकान है ये। इन लोगों ने ये ज़मीन है मुन्नी लाल मौर्य जी की, ये पुश्तैनी मकीन है, ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक। ये अपना मकान बनवा रहे थे, पुराना था मकान बना था, इसको गिरा करके नए तरीके से बना रहे थे। नहीं, वो गिरा दिए। अच्छा, वो इनका मकान गिरा दिए थे, कब्जा करना चाह रहे थे। ये मकान यहाँ से वहाँ तक उनका है, कब्जा करके जो है कि और इसमें जब रात में 2 मिनट चलो बोलिए। मैं सुभाष मौर्य बोल रहा हूँ। हम लोग गुजरात रहते हैं और दूसरे महीने में हमारा मकान को उन्होंने पीछे का पूरा हिस्सा तोड़ के सामान, उसका सब सामान उठा ले गए। पहले ऊपर का छत तोड़े, उसके बाद अंदर का दीवार पीछे का तोड़े और सारा सामान उठा ले गए। और गांव के तरफ से जब हमारे 2-3 संबंधी के हिसाब से हमको मालूम पड़ा, तब हम थाने पे फ़ोन किए। थाना अध्यक्ष ने हमको बोला, जो आनंद चौरसिया साहब हैं, उन्होंने बोला किसी भी आपके आदमी को उधर अर्जी लिख के भेजिए। जब उधर अर्जी लेके भेजा, उसके बाद हमको आने में लगभग महीना, इधर 15-20 दिन निकल गए। इधर आने तक हमारा सारा मकान के सारे सामान और ईंट पत्थर उन्होंने उठा के लेके चले गए। और आज हम 3 से 4 महीना तक थाने का चक्कर लगा के हमारा 2 चंपल भी टूट गया। अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उल्टा ही थाना अधिकारी हमें बोल रहे हैं, जो शुक्ला करके है चौकी इंचार्ज, हरिनारायण शुक्ला, कि आप उसको ज़मीन बेच दीजिए। मैं बोला भाई ज़मीन उसको क्यों बेचेंगे? हमारा मकान बना हुआ है, हमारा मकान है, हम किसी को हमारा मकान बेचें, उससे क्या लेना देना है? हम इधर रहे कि बाहर रहे, हम जब आएंगे तो हमको नहीं काम देगा, हमारे बच्चे को काम देगा, हम क्यों हमारा ज़मीन बेचें? तो उन्होंने दबंगई चालू कर दिया और हमारे परिवार के ऊपर 12 तारीख को अटैक किया। जब हम ये नए बनाने के लिए काम कर रहे थे और साफ़ सफाई कर रहे थे, उसी समय हमको ऊपर से उनके पूरे फैमिली ने मिलकर ईंट पत्थर से वार किया, जिसका उसमें राजा दुबे, गोविंद दुबे, आशा दुबे और राधा दुबे, जूही दुबे, पूरा परिवार ने मिलकर हमारे ऊपर पत्थर और ईंट से अटैक किया। उस समय हम यहाँ से निकल के हमारे घर पे भाग के चले गए और हमारे चाचा जी को और हमारे चाचा जी को हम हाथ से पकड़ के वो थोड़ा दूर लेके गए। हमको ये नहीं पता था कि वो बाहर के गुंडे लाएंगे। जब हम वहाँ पे खड़े थे, उसी समय हमारा चाचा जी अपने मकान पे आके खड़े हो गए और हम 112 मंगाए थे। तो हम एकदम विश्वासन हो गए थे कि पुलिस प्रशासन के सामने हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकेगा। इसके लिए हमारे तरफ से कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि हम शुरू से लेके अंत तक लड़ाई, कागजी लड़ाई और कानूनी ढंग से ही लड़ना चाहते हैं कि 112 नंबर यहाँ खड़ी थी, तब भी घटना घट गई। गुंडा टाइप के आदमी नहीं है। हम गुजरात में अपना बिजनेस करते हैं, अभी तक हमारा सारा बिजनेस गुजरात में है। हमारा एक भी मकान बंद रहता है, ये भी मकान बंद रहता है, नया मकान बनाया वो भी बंद रहता है। हम एकदम प्रशासन के सामने मीटिंग थे, उसी समय 112 नंबर को हमने खुद ही बुलाया था। 2 पुलिस आई थी थाने से और उससे हम बातचीत कर रहे थे। उसी समय उसने हमारे भाई को यहाँ मारा और मारने के बाद में उसने लगभग 20-25 गुंडे अपने घर के अंदर रखा था और सारी तैयारी करके रखा था। हमको ऐसा लगा कि खाली बातचीत ही चल रहा है, आगे कुछ होगा नहीं। इतने में आके वो लोग ने सीधा अटैक किया और हम लोग ने भी आगे भागा अपने बचाव के लिए। इतने में हमारे चाचा को और हमारे चाचा के लड़के को, हमारे मिसिस को और हमारे दूसरी एक भाई के लड़के को, बहू को, चारों को बुरी तरह पीट दिया। मेरा घायल है।
वीडियो सीसी कैमरा मौजूद है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, मारपीट का सब रिकॉर्डिंग मौजूद है मौके पर। हमारे चाचा मुन्नीलाल मौर्य की उसी समय तुरंत यहाँ से लेके गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाने के बाद में रामा सेंटर ले गए, और रामा सेंटर में उनकी मौत हो गई। महानदल इस दुखी परिवार के साथ है। महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशवदेव मौर्य जी के संज्ञान में सारी बातें हैं, फिर भी उन्होंने हम लोगों को भेजा, उनके दिशा निर्देशन पे हम लोग आए। दुखी परिवार के साथ महानदल हर तरीके से है, और महानदल पूरा प्रयास करेगा कि आपको न्याय दिलाए, और सरकार से कंपनसेशन दिलवाने का प्रयास करेंगे। न्याय में उसको फांसी ही होनी चाहिए। हमारी मांग है कि उसके राजा दुबे, गोविंदा दुबे, आशा दुबे, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है माननीय केशवदेव मौर्य जी, मुनीलाल के बेटे जिनकी मृत्यु हो गई, मुनीलाल के बेटे मुनीलाल जी का मृत्यु हो गया, उनके बेटे कमलेश जी से भी बात हुई है, जिसमें दाह संस्कार हो रहा था। उस समय घाट पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुआ, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे लायक जो भी प्रयास रहेगा हम पूरा जो है न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और इस समय सुना है कि जो भी गुंडे होते हैं, इस तरह के आदमी होते हैं, उनके घर में गुंडे चलता है, उसके घर में भी चलना चाहिए, चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। योगी जी से हम लोग की गुजारिश